हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के नए फॉर्म के बारे में जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, भरना कब से है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और इसको आप कैसे देख सकते हैं और कैसे इसको आप सबमिट या फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और जो यहाँ पे डेट है एप्लीकेशन की फॉर्म भरने की वो है 23/12/2021, मतलब 23 दिसंबर से ही ये स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट है 23 जनवरी। इसके बीच में आपको इसका फॉर्म भरना होगा। इसमें आपका जो फॉर्म फीस होगी जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपये और 0 रुपये होंगे, ठीक है। और सारी फीमेल कैटेगरी के लिए फीस। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें फ़ीस पेमेंट कब तक है, तो फ़ीस पेमेंट आप लोग कर सकते हो 23/1 मतलब 23 जनवरी तक से 24 जनवरी। इस चालान इसका पेमेंट आपको 23 जनवरी तक कर देना है और जो इसकी ई रसीद होती है, रसीद वगैरह, ये आपको 24 को मिल जाती है। 24 तक आप इसको कर सकते हैं। तो आप फॉर्म जो है वो ये करिएगा 23 तक कंप्लीट हो जाए आपका फॉर्म, या इससे पहले ही कंप्लीट हो जाए क्योंकि लास्ट में साइड थोड़ा स्लो चलने लगती है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो होगा अप्रैल में और सेकंड एग्ज़ाम आपका जो होगा वो इसके बाद अप्रैल के बाद में होगा। और अभी इसमें नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है। और इसके बाद आपका 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, सेकंड एग्ज़ाम होता है, फिर थर्ड एग्ज़ाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, जिसको हम लोग टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपका टोटल, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इसमें पोस्टेज जो है आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट के बारे में आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आपको लिंक दे दूँगा नीचे जाके, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके सारी चीज़ें वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपका बैचलर, मतलब आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिग्री बीए बीएससी बीकॉम इस टाइप का कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आफ्टर ट्वेल्थ वालों के लिए फॉर्म नहीं है। आफ्टर अगर ट्वेल्थ आप आफ्टर ट्वेल्थ हैं तो आपको इसके लिए आपको CHSL का फॉर्म आप भर सकते हैं। CGL का फॉर्म केवल और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए होता है। आगे बात है इसमें अप्लाई का। आप सिंपली आपको यहाँ पे जाएंगे तो अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस पर आप क्लिक करना होगा। आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे साइट स्लो चल रही है, कुछ ऐसा इंटरफेस अभी खुलेगा। कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपका खुल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालेंगे। बेसिक डिटेल्स में क्या होगा, सबसे पहले आपके पास अगर आधार है तो यस, और दोनों आधार नंबर यहाँ से आप डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद फिर से आधार नंबर डालना पड़ेगा, वेरिफिकेशन आपका होगा आधार का। फिर आपका आई टाइप, आपके पास अगर आधार है तो आईडी टाइप बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेम आपका, फिर नेम के बाद आपका क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन नेम दोबारा डालना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा अगर आपने कोई नेम चेंज किया है या नहीं किया है, तो वहाँ पे एस या नो आपको टिक करना होगा। नया नेम अगर आपने कोई चेंज किया है तो नया नेम डालेंगे, नहीं तो वही नेम रहेगा। फादर्स नेम डालना होगा, उसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। फिर आपको वेरिफिकेशन हर बार 2 बार एक ही चीज़ों का बार बार वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि कोई गलती मिस्टेक ना हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी। इसके बाद आपका टेंथ में जो भी आपका टेंथ मार्कशीट, जो एग्जामिनेशन डिटेल्स होंगी, यहाँ पे एजुकेशनल बोर्ड होगा जिस बोर्ड से आपने किया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपसे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे रोल नंबर होगा। रोल नंबर के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन रोल नंबर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे पासिंग ईयर, मतलब 2012, 14, 17, 18 जिसमें भी आपने पास किया होगा, पासिंग ईयर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर का सिलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर मेल से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो सबसे मेन होता है, और ईमेल आईडी भी आपको अपनी ही देनी है और मोबाइल नंबर भी अपना ही देना है। ध्यान से अगर आप कहीं फॉर्म भरवाने जाते हैं तो इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा आपको ध्यान देना रहता है। इसके बाद आपका स्टेट वगैरह सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद आपको इतना सब सिलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करना होता है। सेव पे क्लिक करेंगे अगर आप लोग तो यहाँ से एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब अपना एड्रेस, सारी चीज़ें भरनी होती हैं। फिर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड करना होता है। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ से पेमेंट को कटवानी पड़ती है। अगर आपका फीमेल है तो आपका तब भी पेमेंट कटेगी 0 रुपीज़ का, वो सबमिट हो जाएगा डायरेक्ट,
ठीक है, आपको बस इतना करना होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।